नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में मौजूद मस्तिष्क रेखा क्या कहती है। भाग 4 यानी पार्ट 4 लेकर आप ध्यान से इस चित्र में देखें। यदि किसी जातक की हथेली में सूर्य पर्वत पर पहले से 2 स्पष्ट रेखाएं मौजूद हो और मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर इस प्रकार से उन दोनों रेखाओं के बीच में पहुंचती हो, तो यह स्थिति जातक के लिए किसी भी प्रकार से शुभ सूचक है और मंगलकारी है, क्योंकि यह इस बात की ओर संकेत करती है यह रेखा कि जातक अपने जीवन में कई तरह से आय के स्रोत में वृद्धि करेंगे और जातक का जीवन खुशहाली से परिपूर्ण होगा और अपनी सूझबूझ के कारण सफलतापूर्वक, सम्मानजनक और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे जातक। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें। यदि किसी भी जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत पर इस तरह से पहुंचती हो और वहां पहुंचने के पश्चात उस रेखा से इस प्रकार द्वीप का निर्माण हो जाता हो, यानी द्वीप की आकृति बन जाती हो, तो यह किसी भी तरह से किसी भी जातक के लिए शुभ सूचक साबित नहीं होती है यह आकृति, क्योंकि इस प्रकार की आकृति बनने की स्थिति में जातक को अनेक तरह से मानसिक परेशानियों को झेलना पड़ता है। जातक तनावग्रस्त स्थिति में रहता है और यदि किसी बात के संदर्भ में उसे कहा जाए तो उसकी स्मृति में अधिक समय तक कोई बात नहीं रहती, यानी उस जातक की भूलने की प्रवृत्ति हो जाती है, जिसके कारण भी जातक को अनेक तरह से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि इस प्रकार से शनि के क्षेत्र में किसी जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा से रेखा निकलकर द्वीप की आकृति ले लेती हो, तो उस जातक को अपने जीवन में नियमित योगाभ्यास करना चाहिए और नियमित रूप से ध्यान करने की ओर ध्यान देना चाहिए और ध्यान करना चाहिए प्रतिदिन। यही उपाय है जो जातक को मानसिक तनाव से या मानसिक अवसाद से मुक्ति दिलाने की ओर ले जाने का कार्य करेगा। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें। यदि किसी जातक की हथेली में, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, शुक्र के क्षेत्र से कोई रेखा निकलती हो और वह इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से होती हुई जाकर बाहरी मंगल यानी प्रथम मंगल क्षेत्र में पहुंचती हो और उसको कोई दूसरी रेखा भी यदि नहीं काटती है, तो भी ऐसे जातक प्रायः अपनी मर्जी के हिसाब से चलना ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादातर निर्णय जो ये ले लेते हैं उस पर ये अडिग रहते हैं। कभी कभी इनका यह स्वभाव अहितकर भी होता है,
क्योंकि कैरियर के संदर्भ में या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, जैसे विवाह के संदर्भ में भी ये जातक अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इनके लिए कभी कभी अवसाद का कारण भी यानी दुख का कारण भी बनता है। अतः इन्हें इस प्रकार की रेखा को देखकर अपने जीवन में संभलने की आवश्यकता है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा का निर्माण हो और उसमें कोण की आकृति बन जाती हो, तो यह कोण की आकृति जातक के जीवन में समयानुसार बदलाव नहीं लाते हैं तथा अपने दायित्वों को जातक समयानुसार नहीं समझ पाते हैं और अपने जीवन में जिस किसी भी जातक की हथेली में इस प्रकार से कोण का निर्माण होता है मस्तिष्क रेखा से, वे जातक अपने जीवन में सही ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार से उन्हें अपने जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर मामलों में ऐसे जातक निश्चिंत भाव से रहते हैं, जो इनके लिए परेशानी उत्पन्न करने का कार्य करता है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी भी जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा से जुड़कर गोल आकृति बन जाती हो, तो यह गोलाकृति जो बनती है किसी भी जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा के ऊपर, यह किसी भी तरह से जातक के लिए हितकर साबित नहीं होती है और ऐसी आकृति बनने के कारण जातक को अपने जीवन में अनेक तरह से यानी कई तरह से कहा जा सकता है मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन्हें मस्तिष्क संबंधी रोगों का निदान चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक मस्तिष्क संबंधी उन्हें चक्कर आना या किसी भी स्थिति में अपने आप को सही अवस्था में नहीं पाना, पुनः अपने आप को ये सहज नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि ये प्रतिदिन सामान्य दिनचर्या का पालन कर सके। अतः ये मानसिक परेशानी को ज्यादा झेलने के कारण इन्हें अच्छा अनुभव नहीं होता है। प्रायः ऐसे जातकों को प्रातःकालीन वेला में जगना चाहिए और नियमित योगाभ्यास और ध्यान करना चाहिए, जिससे इनकी मानसिक स्थिति अच्छी हो सके और इन्हें ज्यादातर प्रयास करना चाहिए ऐसे जातकों को कि प्रसन्नचित्त रहें, नहीं तो प्रसन्न नहीं रहने पर इन्हें अनेक तरह से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इसी सावधानी पूर्ण बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। पुनः नए वीडियो के साथ अगले भाग में मैं मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।